गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर चैप्टर। अपन कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। सम प्लांट्स लाइक टोन्स हैव रेड लीव्स बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंट इन दैम। They have chlorophyll too, but the red pigment hides the green color. Photosynthesis takes place in such leaves also. Plants like Ectic do not have leaves. Photosynthesis takes place in their green fleshy stems. मतलब ये कि जो unusual plants होते हैं कुछ, उनमें क्रोटोन्स ज़्यादा पाया जाता है, जिससे उनकी जो लीव्स होती है वो रेड टर्न हो जाती है, और जो क्लोरोफिल जो ग्रीन रहता है, जिससे लीव्स ग्रीन रहती है, वो हाइड हो जाता है रेड पिगमेंटेशन के द्वारा। मगर उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रोसेस होती है फूड फॉर्मेशन की, वो चलती रहती है। ऐसे प्लांट्स लाइक एक्टिक, एक प्लांट्स होता है एक्टिक, उसकी लीव्स नहीं होती, मगर जो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रहता है, उसकी फ्रेशली स्टेम्स होते हैं पतले पतले से ग्रीन कलर के, उनके द्वारा उसका कंटिन्यू रहता है। टर्न टू द नेक्स्ट पेज। मशरूम डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हैंस ग्रो इन द डम्प प्लेसेस। मशरूम्स आप अगर जानते हो तो मशरूम्स एक ऐसे रहता है कि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, लीव्स नहीं होते, तो दे डोंट हैव क्लोरोफिल्स ऑल्सो। और वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हुए ना दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जैसे मरे हुए जो प्लांट्स होते हैं या कोई मरे हुए एनिमल्स रहते हैं, तो वहीं पे गंदी प्लेसेस में, मतलब डम्प प्लेसेस, गंदी प्लेसेस पे उगते हैं। ओके, जैसे ये देखो क्रोटोन रेड लीव्स वाला, ये एक्टिक होता है, और ये मशरूम्स है। ठीक है ना। Energy flowing in living things. We need energy from various activities such as to run, play, write and to do many things. All this energy comes from food we eat. During photosynthesis, the green plants trap the sun energy and make food. These energies pass to the human beings and animals when they eat the food. तो एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स में एनर्जी फ्लो करती है, वो कैसे फ्लो करती है, जो अपन खाते हैं, खेलते हैं, मतलब जो अपन खाते हैं। और जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स में एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो ट्रैप करता है, सन को ट्रैप करता है, सन में से एनर्जी खींचता है अपना फूड बनाने के लिए। और ये एनर्जी कहाँ से जाती है, अपने इंसानों में से और जानवरों में से जाती है जब अपन खाना खाते हैं। Energy flow. Sun is the main source of energy. The energy flow occurs through a food chain. Grass is eaten by a goat and the goat is eaten by a tiger. In this process of eating and being eaten, various organisms from chain. This is called food chain. Food chain कैसी होती है, जैसे ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है, गॉट खाती है, जो पत्तियाँ वगैरह खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, तो ये गॉट खाते हैं। गॉट को कौन खाता है, टाइगर खाता है। इसको पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोला जाता है। Plants and animals are interdependent. We know that plants and animals are dependent on each other for survival. Plant gives animals food to eat and oxygen to breathe. Animal gives plants carbon dioxide which is essential for photosynthesis. तो अपन जानते हैं कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स खाने के लिए, क्योंकि प्लांट्स गिव्स एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स जो रहते हैं एनिमल्स को खाना देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं ब्रीथ करने के लिए। और जो एनिमल्स रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट करते हैं, जिसको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। Balance in nature. What would happen if the number of plants and trees become much less than the number of animals? Oxygen and food would not be enough for animals. Animals would become homeless if the forests are cut and trees are cut. In the same way, if the number of animals become less than the number of plants, there would be enough carbon dioxide for the plant to make their food. Thus, the balance in nature would be disturbed. It is very important to maintain the balance for our life and exist on the earth. बैलेंस इन नेचर, अगर है ना प्लांट्स कट हो जाए और ट्री फॉरेस्ट ना बचे, जैसे आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लांट्स कट हो रहे हैं, वो ट्रीज़ को काट रहे हैं, तो जिससे क्या होता है, एनिमल्स तो उन पर डिपेंड रहते हैं, उन्हीं से अपना घर बनाते हैं, उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं वही उन जिन चीज़ का खाना है। और प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ऐसा कुछ रहा तो पूरा मतलब जो बैलेंस होता है, नेचर का बैलेंस होता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर इस चीज़ को मेंटेन करके चलें तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी अर्थ पे, नहीं तो अपनी जो दुनिया है, जो अपनी अर्थ है, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर अपने को लाइफ एग्जिस्ट करनी है अर्थ पे, तो अपने को बैलेंस का मतलब नेचर का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना ज़रूरी है। इसलिए मैं सारे बच्चों से बोलती हूँ, अगर अपने बर्थडे पे आप लोग अगर एक ट्री भी लगाते हो ना, तो सोचो कितने हर साल अगर हर बच्चा अपने बर्थडे पे ट्री लगा तो कितने सारी ट्रीज या वो हो जाएगा, ट्री बढ़ लगेगी वो। ओके ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो चैप्टर। सो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स, स्टोमेटा ओपनिंग ऑन द फ्लावर सरफेस ऑफ द लीफ, ब्लीचिंग रिमूविंग ऑफ ग्रीन कलर फ्रॉम लीफ। ओके, PDF में आपको शेयर कर दूँगी।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।